पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू में उन्होंने पूछा हुआ है कि थेरेप्यूटिक बेसिस ऑफ जो एक्शन मतलब थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ ब्रोमीक्रिप्टीन क्या होता है। तो ब्रोमीक्रिप्टीन इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन रिलीज फ्रॉम द एंटायर पिट्यूटरी। ओके, जस्ट नोट इट डाउन दैट ब्रोमीक्रिप्टीन इनहिबिट्स रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटायर पिट्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि पेशेंट प्रेजेंट्स विद सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड है और हार्मोनल डिसफंक्शन है, इट इज़ ड्यू टू पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। थर्ड क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अबाउट गैलेक्टोरिया और एमेनोरिया और एक फीमेल है, तो ये प्रोलैक्टिनोमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने पूछा हुआ है कि मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, और सारा उन्होंने कहा हुआ कोई सिम्टोमेटिक चेंजेस नहीं है, बीपी बताया हुआ, पल्स बताई हुई है और कोई एडीमा भी नहीं है उसको। ऐसा है एडीएच के अंदर बेसिकली जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। शीहान सिंड्रोम रेफर्स टू पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें गैलेक्टोरिया एंड एमेनोरिया है, पिट्यूटरी एडिनोमा उन्हें पता लग गया, वो फर्दर आपसे पूछ रहे हैं कौन सा टाइप होगी, तो इलेक्ट्रोट्रॉफ एडिनोमा। तो फर्स्ट वाले में उन्होंने ये पूछा हुआ है कि ड्रग उसको दे रहे हैं ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा, स्पाइरोनोलेक्टोन दे रहे हैं, तो उसके स्पेसिमेन में क्या पाई जाएंगी, स्पाइरोनोलेक्टोन बॉडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अबाउट के सॉसेज लाइक फिंगर्स एंड टोज हैं, लॉस ऑफ लिबिडो है, लूज टीथ हैं, तो कौन सा हार्मोन आपने चेक करना है, आपने ग्रोथ हार्मोन चेक करना है क्योंकि प्रॉली इट्स सेजेंटिज्म। 32-year-old वुमेन कंप्लेनिंग ऑफ एमेनोरिया सिंस डिलीवरी ऑफ 15 month previously. Despite the fact that she did not breastfeed her baby, the delivery was complicated by excessive hemorrhage and required transfusion. And she has also been fatigued and gained an additional since the baby was born. So everything in the question is leading to Sheehan syndrome. Next question: 30-year-old woman presented with complaint of polymenorrhea and the patient had history of antepartum hemorrhage. एंड मोस्ट लाइकली डिजीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि नेक्रोसिस हो रही है पिट्यूटरी ग्लैंड की, यकीन शीहान सिंड्रोम की तरफ बात जा रही है। अच्छा, एक्रोमेगैली क्यों होती है, क्योंकि हार्मोन लेवल्स इंक्रीज हैं, ग्रोथ हार्मोन लेवल स्पेशली। 7 centimeter microadenoma of adenohypophysis is seen on MRI. What is the most likely complication? Amenorrhea with galactoria prolactinoma. So इसका हो गया एमेनोरिया विद गैलेक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू द हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया एक्सेप्ट, तो गैनेडोट्रोफिन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये लैक्टोट्रॉफ एडिनोमा की वजह से हो रहा होता है। 36-year-old मैन इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय हिज वाइफ, लेथार्जी है, वीकनेस है, कन्फ्यूजन है, सोडियम डिक्रीज है और सीरम ऑस्मोलैरिटी मार्केटली डिक्रीज है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज है। ये सारी फाइंडिंग्स आपको क्या बता रही हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मसला है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी स्पेशली प्री प्यूबर्टी के अंदर हाइपर फंक्शनिंग करता है तो बच्चों के अंदर जेजेंटिज्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैज़ गॉट नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, तो दैट इज़ डोपामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा पेपिलोडीमा है, एनलार्ज सेला है और फाइन कैल्सिफिकेशन है अबव द सेला ऑन स्कल एक्सरे। ठीक है, तो दिस इज़ क्रेनियोफेरेंजियोमा। नेक्स्ट पर थायराइड हार्मोन का है। थायराइड हार्मोन में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है हाशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ। और उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि 2 साल का बच्चा है, फैमिली फिजिशियन के पास वो आया है क्योंकि फेलियर टू थ्राइव। फिजिकल एग्जामिनेशन शोज़ के कोर्स फेशियल फीचर्स हैं, प्रोट्रूडिंग टंग है, अम्बिलिकल हर्निया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आपको इसमें कम मिलेगा, तो आपको इसमें T3 T4 के लेवल्स कम मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल थायराइडेक्टमी के बाद आपने क्या चीज़ पोस्ट ऑप में चेक करनी होती है।
तो दैट इज़ कैल्शियम, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया का रिस्क होता है। उसके बाद लम्प है राइट साइड ऑफ नेक पर। पूछा क्या हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड। दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि मैस है राइट थायराइड लोब के अंदर, 6 मंथ लेटर वो दोबारा विजिट करती है तो उसकी राइट थाई में पेन हो रही है। रेडियोग्राफ में राइट फीमर का फ्रैक्चर है, लिटिक बोन लेजेंस प्रोड्यूस हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमा ये हो सकता है, दैट इज़ फॉलिकुलर कार्सिनोमा, क्योंकि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया लंग और बोन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें प्रेजेंट्स विद पेनलेस 1 सेंटीमीटर मैस इन द एंटीरियर नेक, बायोप्सी ली गई है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम आपको मिली है, तो वो आपको मिलेगी थायरोग्लोसल सिस्ट के अंदर। Progressive enlargement of the multinodular goiter causes symptomatic tracheal compression, and the typically preferred treatment in otherwise good rest patient is surgical resection of abnormal thyroid. Which of the following form is the active form of thyroid hormone? T3 is the active form. ग्रेव डिजीज़ में रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती हैं। ग्रेव डिजीज़ के बारे में क्या चीज़ इज़ ट्रू, तो ये जो ऑप्थेल्मोप्लेजिया लिखा हुआ था फर्स्ट में वो ट्रू है। उसके बाद व्हाट थायराइड कार्सिनोमा के पास एमाइलॉइड डिपॉजिट होते हैं मेडुलरी के पास। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ किस में बनती हैं, ग्रेव डिजीज़ के अंदर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग के पास बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है अमंग द कैंसर्स। द फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा का बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। पेपिलरी कार्सिनोमा के पास समोमा बॉडीज़ होती हैं। फिर उन्होंने आपसे पूछना है कि पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर जो फॉलिकुलर वेरिएंट होता है स्पेशली उसका, उसमें आपको नज़र आती हैं कोलाइड फॉलिकल्स, न्यूक्लियर ग्रूव्स, ऑप्टिकली क्लियर न्यूक्लियाई एंड द प्रेजेंस ऑफ समोमा बॉडीज़। उसके बाद 15 ईयर ओल्ड है, वो आपसे पूछ रहे हैं डायग्नोसिस क्या है। उसमें अम्बिलिकल हर्निएशन और कोर्स फेशियल फीचर्स हैं, तो क्रेटिनिज्म है। कैल्सिटोनिन इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो वो मेडुलरी कार्सिनोमा से रिलीज़ होता है। एमाइलॉइड पहले हमने पढ़ा, वो 20 से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर द हाशिमोटो थायराइडाइटिस, कि इसके अंदर सब केसेस में सर्जरी नहीं रिक्वायर होती, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें बेसिकली ना जो सही चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म है और हाशिमोटो लिम्फोमा ऑफ द थायराइड की तरफ जा सकता है, और ऑटोइम्यून कॉज बाय द CD4 सेल्स टू थायराइड एंटीजेंस। अगेन फिर उन्होंने पेपिलरी कार्सिनोमा और समोमा बॉडीज़ का MCQ दिया हुआ। आगे चलें तो इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्थेल्मोप्लेजिया ऑप्थेल्मोपैथी ग्रेव डिजीज़ में होती है क्योंकि T सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हो, कैप्सुलर इन्वेजन से। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैब फाइंडिंग मोस्ट लाइकली टू बी रिपोर्टेड इन दीज सिस्टर्स। सिस्टर को क्या हो रहा है कि ट्विन सिस्टर्स हैं, उनको डिप्लोपिया हो रहा है। उनके अंदर सिम्टम्स क्या आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मूवमेंट है, वीक हो रही है मसल्स की, ठीक है मतलब, और इसके अलावा एक्सोथेलमोस है, डिप्लोपिया है। ये सारी चीज़ें यानी थायराइड हार्मोन के लेवल ज़्यादा हैं और TSH के लेवल्स कम हैं। बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, पेपिलरी का। 35 ईयर ओल्ड एंग्शियस है, स्टेरी गेज है, तो उसका में क्या मसला है, एंटीबॉडीज़ बाइंड टू द TSH रिसेप्टर्स ऑन द थायराइड ग्लैंड। फर्दर उन्होंने पूछा हुआ है कि लंप है थायराइड नोड्यूल ऑन लेफ्ट साइड, कैल्सिटोनिन एलिवेटेड है, तो मेडुलरी है। उसके बाद 40 ईयर ओल्ड है, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइन ट्रेमर्स हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, TSH लो है। थायराइडेक्टमी स्पेसिमेन पे आपको क्या मिलेगा, आपको कलमनर लाइनिंग पैटर्न ऑफ ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। पेन, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और अल्कलाइन फॉस्फेट के लेवल इंक्रीज हैं, तो उससे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रही है। PTH ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है और PTH भी ज़्यादा है, और PO4 लो है। बायोकेमिकल फाइंडिंग्स ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म को अगर देखें तो उसमें TSH ज़्यादा होता है, T3 T4 कम हुए होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि इंक्रीज स्वेटिंग है, वेट लॉस है, ट्रेमर्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि रिड्यूस लेवल हैं TSH के और T3 T4 के लेवल इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है पैथोजेनेसिस में। थायराइड ग्लैंड पैल्पेबल नहीं है, स्लगिश और टायर्ड है, और TSH मार्केटली इंक्रीज्ड है। TSH इंक्रीज है, इसका मतलब है कि हाइपोथायराइडिज्म की कोई कंडीशन है और उसके अंदर ब्लड से हाशिमोटो थायराइडाइटिस है अगर, ठीक है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, एंटी माइक्रोसोमल और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 ईयर ओल्ड, स्वेलिंग इन नेक,
पूछा हमसे क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फाइंडिंग वुड हेल्प बेस्ट इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। अच्छा देखो इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा है मैसिव फाइब्रस टिश्यू है जो कि रिप्लेस करे मोस्ट ऑफ द थायराइड पैरेन्काइमा को। तो इसमें वुड लाइक थायराइड ग्लैंड होना चाहिए जो कि थायराइडाइटिस है आई गेस, रीटल थायराइड जस्ट दैट, उसकी तरफ डिनोट करता है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन फर्स्ट व्हेन असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आपको TSH करा लेना चाहिए। ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस आपको किस में नज़र आते हैं, पेपिलरी के अंदर, सॉरी पेपिलरी मिस प्रोग्नोसिस फॉलिकुलर का था लेकिन पेपिलरी के अंदर नज़र आते हैं। अच्छा यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि आपको फॉलिकुलर सेल्स नज़र आ रहे हैं, स्केंटिकोलॉइड अमाइलॉइड नज़र आ रहे हैं ना, तो मेडलरी की तरफ आपने चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या उन्होंने पूछा हुआ है कि एंटी थायराइड ड्रग्स प्रायर टू द थायराइडेक्टमी विच आर द फॉलोइंग हिस्टोपैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स विद रिग्रेस विद द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया जो होता है ना, उसको आप एंटी थायराइड ड्रग्स दो तो वो रिग्रेस कर जाता है। तो ये बेसिकली मल्टी नोडुलर क्वाइटर होता है जिसमें आपके पास बेनाइन थायराइड लेयन होता है, लाइट फेल्ट फॉलिकल्स होते हैं सेपरेटेड बाय फाइब्रस स्कार्स। उसके बाद पेशेंट एनलार्ज थायराइड के साथ आया है, सेल क्लस्टर सस्पिशियस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड विच ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट द डायग्नोसिस। पेपिलरी कार्सिनोमा में समोमा बॉडीज होती हैं। 50-year-old मैन अंडरगो थायराइडेक्टमी विद इन अ डे फॉलोइंग सर्जरी, टिंगलिंग उसको होने लग गई है, इसका मतलब है कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम लेबॉर्ट्री टेस्ट, अच्छा ऑर्डर करना होता है तो कैल्शियम आपने ऑर्डर करना होता है। उसके बाद है कि डिक्रीज TSH है इस बंदे के अंदर, क्यों डिक्रीज है हम देखते हैं। आंसर इज़ डिक्रीज TSH, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेंटली इनटॉलरेंट टू हीट है, ठीक है। इनटॉलरेंट टू हीट का मतलब क्या है कि उसे ग्रेव डिजीज़ है लेट्स से, यानी इससे कोई भी हाइपर थायराइडिज्म वाली डिजीज़ है। तो हाइपर थायराइडिज्म वाली में T3 D4 ज़्यादा, TSH का। इधर आए तो हाशिमोटो वालों को क्या हो जाता है, हॉजकिन। फर्स्ट लाइन सिंगल टेस्ट TSH। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट टेस्टेड फॉर द स्क्रीनिंग, तो TSH। एंडोक्राइन पेंक्रियाज के MCQ में देखें तो कीटोएसिडोसिस का मैकेनिज्म में ऑल ऑफ दीज। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि अनएबल टू अवेकन हिम, अनकॉन्शियस है तो हाइपोग्लाइसीमिक कोमा हो गया उसको। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एनालिसिस इन सीरम और प्लाज्मा इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज इन द पेशेंट। पेशेंट को क्या है कि वॉल्यूम लो वॉल्यूम वाटरी डायरिया है, ओवर द काउंटर एंटासिड्स ले रही है, फेब्राइल है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है और सिमेट्रिडीन भी ले रही है, अल्सरेशंस भी हैं। तो दे आर सीइंग कि उसको है इंक्रीज़ होगा, गैस्ट्रिन इंक्रीज़ होगा, ज़ोलिंगर एलिसर सिंड्रोम है, एलिसन। Bronze diabetes is associated with iron. Which of the following parameter for knowledge of glycemic control in past 2-3 माह, तो उसके अंदर HbA1c, high ketone levels in the urine may indicate diabetic ketoacidosis is not a symptom associated with diabetic peripheral neuropathy। तो उसमें पेन मतलब दिन रात से उसको कोई नहीं होता, ठीक है। DKA is very common in while hyperosmolar non ketotic coma is common in। They are talking about कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ज़्यादा कॉमन होती है डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर, जबकि नॉन कीटोटिक जो कोमा होता है वो डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर कॉमन होता है, ठीक है। इसमें इसकी एसोसिएशन जो होती है वो HLA-DR3 के साथ पाई जाती है। उसके बाद यूरिनेशन इंक्रीज है, पोलिडिप्सिया है, पोलीफेजिया है, तो उसको सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स क्या शो करेंगे। उसमें यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होगी, ऑस्मोलैरिटी, और हाइपरनेट्रीमिया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट होता जा रहा है। Which of the following laboratory test findings best distinguishes between diabetes type 1 from other type of diabetes? तो decrease plasma insulin concentration। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन जो हीमोग्लोबिन की होती है वो दोनों डायबिटीज़ के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइकली अकर इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला पेशेंट, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है कि ये उन्होंने बताया 142 आ गया तो उसकी डायबिटीज़ कन्फर्म हो गई है। पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा डेवलप होने के रिस्क
वेट, अच्छा वो कह रहे हैं कि कौन सी सारी एक्सेप्ट उन्होंने लिखा हुआ है ना, तो पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा नहीं होता डायबिटीज़ के पेशेंट में, बाकी सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका रिस्क ज़्यादा होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। पर्सन जिसकी ग्लूकोज टॉलरेंस रिस्क मतलब ख़राब होती है तो उसको CVS के मसले हो सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कोमा के अंदर है और एसीटोन्स तो उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। उसके बाद ये अगेन सिंपली उन्होंने लेवल पूछे हुए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन इज़ द राइट वन के HbA1c 6.5 ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, तो एनीमिया को क्या ताल्लुक है। उसके बाद आ जाता है कि प्रोटीनूरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ GFR। डायबिटीज़ के अंदर जो हाइपरलिपिडीमिया हो रहा होता है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। और ये इससे पहले वाला हमने कर लिया कि इसके अंदर ग्लाइकेटेड जो HbA1c है उसका भी रोल नहीं है रिगार्डिंग डिक्लाइन ऑफ GFR, बाकी सबका है। एड्रेनल ग्लैंड्स में देखें तो इसमें उन्होंने जो सारे फीचर्स दिए हुए हैं वो कुशिंग सिंड्रोम के हैं। नेक्स्ट MCQ में देखें तो 5-year-old बॉय है, उसने नोटिस किया है कि उसके फीचर्स जो हैं प्यूबर्टी वाले फीचर्स उसको आने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि उसका एड्रेनल कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हुआ है। उसके बाद एक्सटेंसिव बायलेटरल हेमरेजेस हैं, एड्रेनल ग्लैंड एनलार्ज्ड हैं। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो बेसिकली वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम उसको हुआ है, एड्रेनल ग्लैंड एनलार्ज हो गए हैं, तो इसमें नसीरिया करता है ये। कुशिंग सिंड्रोम का कॉमन कॉज क्या होता है कि आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो। ट्रू रिगार्डिंग फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा में ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू कि इसके अंदर सॉलिटरी राइट साइडेड लेजन होता है जो कि हाईली वेस्कुलर होता है और ट्यूमर इनर्वेटेड नहीं होता। लो ऑस्मोलैरिटी, हाइपरनेट्रीमिया, डायबिटीज़ इंसिपिडस। कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, इसमें स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं। फिर उन्होंने ये पूछा हुआ है कि एड्रिनल इंसफिशेंसी की कॉजेज़ आर ऑल ऑफ द अबव। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम में ग्लैंड एट्रोफी हो रही होती है। कुशिंग सिंड्रोम में प्रेजेंट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्रॉन्ज या हाइपरपिगमेंटेड स्किन, ठीक है। हाइपरपिगमेंटेशन है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन, ट्यूमर, एंडोक्राइन ऑर्गन किस वाले को इन्वॉल्व कर रहा है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी है, और मेटास्टेटिक लंग कैंसर भी है। लंग कैंसर इज़ बेसिकली पेरोनियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो कि एड्रेनल ग्लैंड के साथ हो रहा होता है। उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम वाज गिवन हाई डोज ऑफ डेक्सामेथासोन, इट स्प्रेसेस हाइपरकॉर्टिसोलिज्म, तो इसका मतलब है कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक लीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन और फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा सर्टन डेथ नहीं कॉज करता। कॉमन कॉज ऑफ एडिसन ट्यूबरक्लोसिस होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कुशिंग एक्सेप्ट एड्रीनल कॉर्टिकल एडिनोमा की वजह से हो सकता है। साइंस ऑफ विरलिज्म होते हैं, ओट सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कॉज कराता है, मे बी ड्यू टू द रेज लेवल ऑफ द सीरम कॉर्टिसोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फियोक्रोमोसाइटोमा, तो इट कॉजेज हाइपरटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग MEN1, तो MEN1 के अंदर मैनी पेशेंट PTH हाइपरप्लेजिया हो जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। इन कुशिंग सिंड्रोम द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड इफेक्ट मिमिक कर रहे होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एडिसन्स डिजीज़, तो एडिसन डिजीज़ में देयर इज़ क्रॉनिक एड्रेनल इंसफिशेंसी होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली साइट फॉर एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा पैरागैंग्लिया, हार्मोन एक्टिंग सेंट्रली टू इंड्यूस टाइटी फूड इनटेक एंड वेट गेन इज अमाइलिन। A marker for endogenous insulin secretion is C-peptide. Lipotrophic diabetes is characterized by hyperglycemia with decreased adipose tissue. Symptom-free interval period in diabetes in which patient is asymptomatic is called honeymoon period. An early morning rise in plasma glucose से आपको requiring increased amount of insulin to maintain euglycemia is known as dawn phenomena. Rebound hyperglycemia in morning because of the counter regulatory hormone released from an episode of hypoglycemia in the middle of night is smoggy effect. Smoggy? I don't know how to pronounce it. The exogenous thyroid hormone induces hyperthyroidism. Wait, दोबारा से पढ़ते हैं. Exogenous thyroid hormone induced hyperthyroidism is thyrotoxicosis. I don't know. I won't take the risk of pronouncing it. C ऑप्शन है इसका. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि सीरम TSH लेवल्स. मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कितने रह गए हैं. मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन हाशिमोटो एंड रिडल थायराइडाइटिस इज फाइब्रोसिस बिहाइंड प्रेजेंस ऑफ हाइपर फंक्शनिंग TSH
Independent nodule in case of toxic multinodular goiter is termed as Plummer syndrome. Most common cause of pituitarism is panhypopituitarism is pituitary adenoma. Lab findings of pituitary versus adrenal Cushing syndrome differ in the terms of ACTH levels. In case of primary aldosteronism, there is diastolic hypertension is present with decreased renin. Allah Hafiz.